तमाम भाभीयों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हम जैसी नंदों को जब वो उनके घर में रहने के लिए आती हैं तो उनको संभालती हैं, उनको प्रोटोकॉल देती हैं। सच बताऊँ तो हमें अपनी नानी के घर से ज़्यादा अम्मी की नानी के घर जाना ज़्यादा मज़े का लगता होता था, क्योंकि वो घर शहर में नहीं गाँव में था। उन दिनों मैं विलियम वर्ड्सवर्थ भी पढ़ा करती थी, तो हर सरसों का फूल जो है ना वो मुझे डैफोडिल्स की तरह लगता था। जैसे एक बार तो मैं नेचर देखने गई तो सबको मेरी वजह से इतनी डांट पड़ी कि वो रो ही पड़े थे। अच्छा जी, कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें वो होती हैं जो शोर से भरी होती हैं। नाना नानी के घर जहाँ गर्मियों की छुट्टियों का शोर मचा है, जहाँ बच्चे चिल्ला रहे हैं ना। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि आपको नानी के घर की कौन सी सबसे खूबसूरत चीज़ लगती थी और कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती है। तो जनाब यहाँ से शुरू होता है हमारा फैसलाबाद के लिए सफ़र। घर को लॉक किया और आयतुल कुर्सी पढ़कर अल्लाह ताला की सपोर्ट कर दिया घर को। और जनाब हमारे शहज़ादे शहज़ादियाँ तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि सुबह को जाने के बजाय हम रात को ही चलते हैं। तो बहुत मुश्किलों से सुबह हुई और हमने तैयारी की और ये जनाब हम बैठ गए अपने सफ़र की तरफ। धूप निकल चुकी थी और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो रही थी। बस स्टैंड की तरफ एक वक्त था जब हमारे पास गाड़ी हुआ करती थी तो हम बहुत सहूलत के साथ चले जाते थे, लेकिन अब जो है वो मकान ले लिया तो उसकी वजह से हमारी जो है ना गाड़ी, अल्लाह ताला ने घर दे दिया तो गाड़ी जो है ना वो हमने बेच दी थी। तो अब जो है वो हम बस में जाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम बहुत जल्दी गाड़ी ख़रीद लेंगे। तो ये हम आ गए इधर बस स्टेशन में। बस में बैठकर जो है ना हम गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी और बस में हवस भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बच्चे जो है वो 1 घंटे के बाद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और भूखे प्यासे भी हो गए थे और जो है वो बार बार कह रहे थे कि फैसलाबाद कब आएगा। घर पहुंच गए। घर में पहुंच के क्या हुआ? कुछ भी नहीं। घर आगे भी बता। मिला और फिर हमने शरारतें शुरू कर दी। बकरा भी था घर में। अच्छा, बकरा क्या कर रहा था? ये बछड़ा था। बछड़ा बछड़ा? अच्छा, बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं, बच्चे सब सो रहे हैं और ये आज पहला दिन है जब से हम लोग इधर आए हैं। तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है हमें इधर आए हुए। तो ये पहला दिन है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे शहज़ादे शहज़ादियाँ हैं, वो सो गए हैं और ये बहुत ही हैरान कुन भी है। तो मैंने भी ये मौका गनीमत जाना और मैं वॉइस ओवर जो बहुत दिनों से करने का सोच रही थी, जो कि यहाँ आकर बिल्कुल भी हो नहीं पाई, तो आज मैं करने के लिए इधर फुल गर्मी में सीढ़ियों में बिना पंखे के बैठ गई हूँ, क्योंकि अंदर सब लोग सो रहे हैं। तो जनाब आज मैं सीढ़ियों पर बैठी हुई हूँ, थोड़ी सी थकन, थोड़ी सी दुआओं और थोड़ा सा सुकून लेकर। जब से यहाँ आई हूँ दिल तो चाह रहा था वॉइस ओवर करने को, मगर शोर शराबा, बच्चों की मस्तियाँ और अम्मी की तबीयत की ख़राबी की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सकी है।
अम्मी जो हैं वो बीमार हैं और उनकी तबीयत देखकर दिल में यही बात आती है बार बार कि ये लम्हे, ये रिश्ते, ये दुआएं, बस यही ज़िंदगी का असली हुस्न है। तो अल्लाह पाक इन्हें काम कायम दायम रखे। भाभी जो हैं वो काम में मसरूफ़ रहती हैं और उन्होंने मेरे माँ बाप को भी संभाला हुआ है और बच्चों का भी ख्याल रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं उन तमाम भाभियों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हम जैसी नंदों को जब वो उनके घर में रहने के लिए आती हैं तो उनको संभालती हैं, उनको प्रोटोकॉल देती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, उनके लिए उनकी एक एक चीज़ का ख्याल रखती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया है उनके लिए, दुआ भी है दिल से। तो अल्लाह पाक की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे आसपास जो हैं ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत बांटना जानते हैं। आज जब मेरे बच्चे नानी के घर शोर मचाते हैं ना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। सच बताऊँ तो हमें अपनी नानी के घर से ज़्यादा अम्मी की नानी के घर जाना ज़्यादा मज़े का लगता होता था, क्योंकि वो घर शहर में नहीं गाँव में था। मैं बचपन से ही नेचर लवर थी। फसलों की खुशबू, फूलों की मुस्कुराहट, दरख्तों की छाँव, ये सब मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छूते थे। तो उन दिनों मैं विलियम वर्ड्सवर्थ भी पढ़ा करती थी। तो हर सरसों का फूल जो है ना वो मुझे डैफोडिल्स की तरह लगता था, जैसे वो हवा में झूमते नहीं बल्कि मेरे दिल से बातें करते हों। हम जो शहर से आए होते थे तो गांव की खुली फ़िज़ा में यूं बिखर जाते थे। एक बार तो मैं नेचर देखने गई तो सबको मेरी वजह से इतनी डांट पड़ी कि वो रो ही पड़े थे। मगर वो दिन, वो लम्हे दिल में आज तक महफूज हैं। आज मेरे बच्चे जब नानी के घर में हैं और ये एसी कमरों में मोबाइल्स के साथ नेचर की वो मोहब्बत और खुली ज़मीन से बहुत दूर हैं, तो ये बच्चे शायद वो चीज़ महसूस नहीं कर सकते जो हमने की है। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो भी अपनी अपनी छुट्टियों की खुशबू समेट रहे हैं और मैं ये लम्हे महफूज कर रही हूँ, ताकि कल को ये जाने कि ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है बल्कि महसूस करने का नाम है। दुआओं, सादगी, मोहब्बत और बचपन जैसी पाकीज़गी का नाम है। अल्लाह करे मेरे बच्चों को वही सादा खुशियाँ मिले जो एक दिन मेरी नानी के घर और इनके खेतों में हुआ करती थी। अच्छा जी, कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें वो होती हैं जो शोर से भरी होती हैं। वो लम्हे जिनमें तरतीब नहीं होती लेकिन खुशी होती है, और अक्सर ये लम्हे हमें नानी के घर में मिल जाते हैं। आज मैं भी आपको लेके जा रही हूँ नाना नानी के घर, जहाँ गर्मियों की छुट्टियों का शोर मचा है, जहाँ बच्चे चिल्ला रहे हैं, नानी हंस रही हैं, नाना आराम से मुस्कुरा रहे हैं और एक माँ बस दुआएं दे रही है, मोहब्बत समेट रही है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। दरवाज़ा खुलते ही जो पहला हमला होता है ना वो आवाज़ों का होता है। अम्मी मेरी वो गेंद ले गया, मुझे भूख लगी है, छत पर चलते हैं। और मेरे कदम जो है ना वो जैसे शोर के समंदर में दाखिल हो रहे हैं। हर तरफ खिलौनों की फ़ौज, चप्पलों का हजूम और हंसी की बारिश। बच्चों की शरारतें और माओं का सब्र। किसी ने किचन में पानी गिरा दिया, किसी ने सेहन में पॉपकॉर्न बिखेर दिया और किसी ने पंखे में बादशाही कैप गिरा दी। तो जनाब ये है नानी हाउस। ये नानी का कमरा भी है जहाँ हर चीज़ में मेहरबानी बसी है। ये इनकी चाय का कप है, किचन से खुशबू आ रही है जो कि सिर्फ सालन की नहीं, मोहब्बत की भी होती है, सब्र की भी होती है, खिदमत की भी होती है। और ऊपर वो जगह जहाँ छत पर कपड़े नहीं फैलाए जाते, खुशियाँ सूखती हैं। बच्चे पानी के पाइप से लड़ते हैं, नानी निचली मंजिल से आवाज़ें दे रही होती है, बस करो गीले हो जाओगे, छींकें आ जाएंगी। लेकिन बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं होते। और फिर जब बच्चे सुस्त हो जाते हैं तो हम माएँ जनाब चाय का एक घूंट लेती हैं और इस घूंट में तकन, सुकून और शुक्र सब घुल जाते हैं। दिल से दुआ निकलती है, या अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा ऐसी छत और ऐसी मोहब्बत और ऐसे लम्हे अता फरमाना। अच्छा, यहाँ आकर बच्चे जो है ना जब बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो मुझे जो है ना वो इरिटेशन होती है, मुझे डांटना भी पड़ जाता है बाज़ दफ़ा। तो मैं जब बच्चों को डांटती हूँ तो इनके नाना जान जो हैं वो कभी भी बच्चों को डांटने नहीं देते हैं। जिस तरह से बच्चों की जो दादी माँ होती थी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, वो भी कभी बच्चों को डांटने नहीं देती थी और बल्कि ये कहा करती थी कि मेरे सामने इनको ना डांटा करो और बाद में डांट लिया करना। तो बस उनकी बहुत यादें, उनकी बहुत याद आती है, उनकी बहुत सारी बातें याद आती हैं। जब बल्कि इनको हम अब डांटने भी लगते हैं ना, मैं और बादशाह सलामत, तो हमें उनकी ये बात याद आ जाती है, तो फिर हमें बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। तो इसी तरह जब यहाँ पर नाना नानी ने इनको डांटने से मना किया तो तब भी हमें उनकी बहुत ज़्यादा याद आई। तो वो बच्चों कहते थे कि बेटा बच्चों का दिल सख्त ना करो, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो ये जो है ना नसीहत
ये कभी हमारी नानी भी किया करती थी और अब जो है हमारे बच्चों की नानी भी करती हैं। नाना नानी के घर का हर कोना एक दुआ और एक सादगी और सुकून होता है। माय डियर क्वींस, मेरी प्यारी सिस्टर्स, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो जाइए उनसे मिलिए और इनके साथ वक्त गुजारिए, इनकी बातें सुनिए, क्योंकि माँ बाप जब दुआ देते हैं ना तो दुनिया की कोई ताकत वो रोक नहीं सकती। ये शोर, ये चीखें, ये शरारतें कल को खामोश हो जाएंगी, तो आज इसकी कदर कर लीजिए। अपने बच्चों को मोहब्बत दीजिए, नरमी सिखाइए और दुआएं समेटिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको नानी के घर की कौन सी सबसे खूबसूरत चीज़ लगती थी और कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती है। एक प्यारा सा कमेंट और एक दुआ कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ और दिल से उनका जवाब भी देती हूँ। मोहब्बत, सादगी और दुआओं से लबरेज़ वीडियो के साथ मैं आपके पास फिर से आऊँगी। बस आप जुड़े रहिए और अपना और अपने शहज़ादे शहज़ादियों का और बादशाह सलामत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए। अल्लाह पाक आपके माँ बाप को, आप माँ बाप का साया आप पे हमेशा सलामत रखे, और जिनके माँ बाप नहीं हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।